हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम कल डिस्कस कर रहे थे रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। तो रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन में हमने रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट समझा था और दो तरह की प्रॉब्लम समझी थी, मेन रेन प्रॉब्लम और रिवर बोट प्रॉब्लम। तो इन्हीं दो प्रॉब्लम से रिलेटेड आज हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो सके। तो ये क्वेश्चन पहला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ए ट्रेन मूव्स नॉर्थवर्ड विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर while a car moves toward east with a speed of 60 kilometer per hour. What is the velocity of train with respect to the driver of car? यानी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार हमें पता करनी है। तो इसमें डायरेक्शन सबसे पहले हम बना लेंगे। ठीक है, डायरेक्शन बनाएंगे। ये जो है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये कार जो है हमारी नॉर्थवर्ड जा रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कार की जो डायरेक्शन है वो ये है। कार की डायरेक्शन ये है हमारी। कार की डायरेक्शन ये है, यानी ये जो हम ये डायरेक्शन जो शो कर रहे हैं वो है VC। ठीक है, और टुवार्ड्स ईस्ट शो कर रहे हैं। तो ये कार की डायरेक्शन ईस्ट वार्ड है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी हुई है। ये कितनी है? VC 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और दूसरा ये है, ट्रेन जो है मूव कर रही है नॉर्थवर्ड मूव कर रही है। तो ट्रेन की जो स्पीड है ये ट्रेन की स्पीड है वो VT है, जो कि नॉर्थवर्ड है, और वो है हमारी 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू दी कार, यानी VTC निकालना है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन निकालना, विद रिस्पेक्ट टू कार निकालना, यानी हमें फाइंड करना है VTC, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार जो होती है वो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार होती है। ठीक है, तो ये होगी VTC जो होगी वो होगी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, ये होगी। तो दोनों स्पीडों को हमें वेक्टर वाइज माइनस करना होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो इसको हम मान लेंगे VC को हम मान लेंगे 60I कैप। ठीक है, और VT को मान लेंगे 80J कैप। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव 80J मान लेंगे। तो हमें क्या करना है, 80J में से 60I को घटाना है।
यानी 80J माइनस 60I करना है हमें। ठीक है, तो ये 80J कैप प्लस और माइनस 60I कैप ये हो जाएगा। तो ये जब हम इसका वो निकालेंगे, VTC का मॉड निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 80 का होल स्क्वायर प्लस 60 का होल स्क्वायर अंडर रूट, यानी ये 6400 प्लस 3600 का अंडर रूट, यानी ये 10,000 का अंडर रूट, यानी ये आएगी हमारी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ये हमारी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी। तो ये इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, इसकी स्पीड फाइंड कर ली। और इसकी स्पीड की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी स्पीड की डायरेक्शन अगर हमें फाइंड करना है वेक्टर से, तो देखो ये जो VT वाला वेक्टर है, ये वाला, ये इसमें दूसरे वाले वेक्टर को का नेगेटिव वेक्टर जोड़ेंगे, यानी BC का नेगेटिव वेक्टर VT में हम जोड़ देंगे। यानी ये वाला वेक्टर है, इसको खिसका के यहां लाएंगे, इस वाले वेक्टर को खिसका के यहां लाएंगे और इस वाले वेक्टर को खिसका के इस वाले वेक्टर को खिसका के यहां लाए, और इसका जो है दूसरे वाले वेक्टर को जो यहां खिसका के लाए हैं हम, उसका हम निकालेंगे नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, यानी इसको पलट देंगे। ठीक है, ये हमने इसको पलट दिया, और इसको पलट के यानी ये निकला हमारा, ये जो पलटा है हमने वो क्या निकला, ये ईस्टवार्ड था, तो ये माइनस, ये वेस्टवार्ड डायरेक्शन में निकल आई। ये थी हमारी कार की स्पीड, ये थी VC, तो VC उस डायरेक्शन में थी, तो ये माइनस VC निकल आई, और ये है VT। ठीक है, तो इसका जो है रिजल्टेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा हमारा, इस डायरेक्शन में। तो ये आ जाएगा हमारा VTC। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया, 100 किलोमीटर पर आवर आएगा, और एक्स एक्स के संग में ये कितना एंगल बनाएगा, थीटा। तो हमें tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा की वैल्यू जो आएगी हमारी, वो VT अपॉन VC आएगी। यानी VT कितना है, 80 है, और ये 60 है। तो tan थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 80 अपॉन 60, यानी 8/6 आ रही है। तो इस तरह से हमने इसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर ली। कोई वेक्टर को जब दूसरे वेक्टर में हटाना होता है, तो उसके नेगेटिव वेक्टर को उसमें जोड़ देते हैं, जो कि हमने यहां पर किया। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अगर हम IJ के वेक्टर से इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, और कंफ्यूजन या गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए, और IJ के वेक्टर तो हमने सब जानते ही हैं कि यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव x डायरेक्शन I होता है, तो अगर वो नेगेटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में होगा तो -I हो जाएगा। इसी तरह से बाई एक्सिस की डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर है, तो उसको यूनिट वेक्टर J होता है, और अगर वो नीचे कर देंगे उल्टा उसको, तो -J हो जाएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम इसको जोड़ते हैं, तो हमें आसानी हो जाती है। चलिए, इस तरह का ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये है क्वेश्चन आपका, ये मैन स्विम अक्रॉस ए रिवर विद ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर। जब भी हमने कल भी बताया था
कि जब भी स्टिल वाटर में कोई भी व्यक्ति तैरता है, कोई भी तैराक तैरता है, तो ये उसकी खुद की जो है एबिलिटी होती है, खुद की ताकत होती है पानी में तैरने की। तो ये जो है कहलाता है वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी ये VMR कहलाती है। और अगर यही स्पीड जो है बोट की है स्टिल वाटर में, तो बोट की भी VBR कहलाएगी, यानी बोट वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कहलाएगी। ठीक है, और वो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कहलाएगी। यानी जब भी बात स्टिल वाटर की जाती है, तो वो उसकी खुद की एबिलिटी होती है तैरने की। ठीक है, और अगर कोई थर्ड पर्सन बाहर से इन दोनों को देखता है, तो वो जो है उसको इनकी अपियर होगी स्पीड, वो एक्चुअल स्पीड होगी, जो कि इंडिविजुअल स्पीड होगी इनकी। माने अगर पहाड़ बैंक पे खड़ा हुआ, रिवर के किनारे पे खड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है, यानी तैरते हुए व्यक्ति को, यहाँ दो चीजें ली हैं, एक चीज ध्यान रखो, अभी तक जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे वो बोट और मतलब मेन रिवर से थे या बोट रिवर के थे। ठीक है, तो अब यहाँ बोट भी आ गई, मैन भी आ गया और रिवर तो थी, तो यानी ये थोड़ा सा क्वेश्चन में तीन चीजें आ गई। अभी तक दो चीजें डिस्कस की थी हमने, तो इन तीनों चीजों में उसी तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है, इसमें ये बताया है कि मैन जो है नदी को पार करने की कोशिश कर रहा है, पार करना चाह रहा है, और जो बोट है, चाहे वो हम खेने वाली बोट समझ लें या मोटर बोट समझ लें, तो वो जो है नदी की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी नदी जिस दिशा में बह रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो बोट चल रही है। दोनों कंडीशन है। तो अब क्या करना है हमें, वो इसमें करना है कि वो विच डायरेक्शन डज दी मैन अपियर टू गो टू द बोट्समैन, माने बोट्समैन को यानी नाव के सापेक्ष आदमी की हमें, तैराक की हमें स्पीड फाइंड करना है हमने, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन, वी हैव टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू दी बोट। ठीक है, ये हमें इसमें फाइंड करनी है। तो इसमें भी हम इस तरह से एक नदी बना लेंगे। ये एक नदी है, ठीक है, ये नदी है और इस नदी को एक मैन पार करने की कोशिश कर रहा है। तो वो कोशिश करेगा कि वो शॉर्टेस्ट टाइम में पार कर ले, शॉर्टेस्ट टाइम में वो पार कर ले, वो ये कोशिश करेगा। ठीक है, तो वो कैसा तैरेगा, वो सीधा तैरेगा, सीधी डायरेक्शन में, प्लस वाई एक्सिस की डायरेक्शन में तैरने की कोशिश करेगा। ये इस तरह से मैन जो है वो इस डायरेक्शन में तैरने की कोशिश कर रहा है।
मैन इस डायरेक्शन में तैर करने की कोशिश कर रहा है और नदी पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये रिवर की जो है वो वेलोसिटी है। ठीक है, ये जो रिवर की वेलोसिटी है, ये जो है आपके मैन की वेलोसिटी है स्टिल वाटर में। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन स्टिल वाटर, क्योंकि ये ही है वी एम आर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये है। ठीक है, और ये है हमारी वी आर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, और ये जो है हमारी, ये जो है वेलोसिटी ऑफ बोट्समैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। ये वी आर है, वेलोसिटी ऑफ बोट्समैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, क्योंकि ये अप स्ट्रीम जा रहा है। ये जो है डायरेक्शन डाउन स्ट्रीम की है, और ये जो है डायरेक्शन अप स्ट्रीम की है। ठीक है, ये डायरेक्शन डाउन स्ट्रीम की है, ये डायरेक्शन अप स्ट्रीम की है। तो ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, पहले हमें इसकी फाइंड करना पड़ेगी वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ जो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट दी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो हमें सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ बोट फाइंड करना पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो VMR दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें, ये दी हुई है वेलोसिटी ऑफ मैन विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, दिस इज VMR। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और VBR दी हुई है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी स्टिल वाटर की बात हो रही है यहाँ। ये 12 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। ठीक है, अब हमें इसमें वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना पड़ेगी, वेलोसिटी ऑफ मैन, और फिर वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना पड़ेगी। तब दोनों घटा पाएंगे, तब हमें VMR निकल पाएगी हमारी। ठीक है, वेलो MB निकल पाएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट निकल पाएगी। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट निकालना तो अलग अलग निकालना पड़ेगी। पहले हमें वी मैन निकालना पड़ेगी, फिर वी निकालना पड़ेगी, फिर दोनों को हम जब माइनस करेंगे तो VMB निकलेगी, जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें VMR का फॉर्मूला क्या होता है, VMR का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ आर, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विद वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहां से हमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना है। VMR दी हुई है हमें, और वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो भी दी है, VBR दी है 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से हमें VBR दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमें ये चीज फाइंड करनी है, ये चीज फाइंड करनी है, ये चीज दी हुई है और ये चीज दी हुई है। ठीक है, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन फाइंड करना है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन जब फाइंड कर लेंगे तभी हम निकाल पाएंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बोट्समैन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वेलोसिटी ऑफ मैन फाइंड करना पड़ेगा, तो VM निकालने के लिए VMR
प्लस वी आर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वी एम आर तो ठीक है, किस डायरेक्शन में है? वी एम आर हमारा आई एक्सिस की डायरेक्शन में है, यानी एक्स एक्स वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो वी एम आर कितना दिया था, हमने निकाल लिया 5J। तो ये हो गया हमारा 5J, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। तो ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है? ये J की डायरेक्शन है। ठीक है, और ये R, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये I की डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये J की डायरेक्शन है, ये I की डायरेक्शन है। तो ये इसलिए हमने VMR में I की डायरेक्शन लिखी और फिर VR में क्या लिखेंगे हम? वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर, यानी ये है 2I, तो ये है 5J और 2I। ठीक है, तो जब हम इसका ये ऐसे ही लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 लिख के इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब इससे दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? दूसरी इक्वेशन इन दोनों को लेके बनानी है हमें। इन दोनों को लेके कैसे बनानी है? इसमें हमें VBR का डेफिनेशन के हिसाब से रखेंगे। VBR का मतलब होता है VB माइनस VR। ठीक है, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहां पे हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ बोट फाइंड करना है। वेलोसिटी ऑफ बोट फाइंड करना है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ VBR, और ये उधर जा करके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, VB निकालना है हमें, VBR। ये हमें VBR दिया हुआ है, VR भी दिया हुआ है, VB हमें फाइंड करना है, तो उस तरफ जाके ये प्लस का हो जाएगा। तो ये VB कितना हो गया हमारा? VBR हमारा हो गया, किस डायरेक्शन में है ये VBR? माइनस डायरेक्शन में है। तो ये बोट्समैन अप स्ट्रीम जा रहा है 12 किलोमीटर स्टिल वाटर में, तो ये हो जाएगा -12I। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है ये। ठीक है, ये VBR जो हमने दे दिया, ये 12 किलोमीटर पर आवर है, और ये 12 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये है इस डायरेक्शन में, और हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन I को मान रहे हैं इधर, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -12I और प्लस VR कितना हो जाएगा? VR जो है वो 2 है, तो प्लस 2J। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 2I, सॉरी 2J कह रहे हैं, 2I। तो ये हो जाएगा माइनस का 10I VB। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट्समैन। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट्समैन फाइंड करना है। ठीक है, यानी हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट, जो कि हम दोनों ही निकाल चुके हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है? 5J प्लस 2I और माइनस 10I। ठीक है, तो ये हो जाएगा
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10i में से प्लस के 2i जुड़ गए तो ये हो जाएगा 12i प्लस 5j। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला बी एम बी का, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट। ठीक है, अब ये जब निकल के आ गया हमारा, तो इसका हमें निकालना है मॉड। तो मॉड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आई के संग में जो कोफिशिएंट वो है उसका, और जे के 5 के इसके संग में जो मल्टीपल है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मॉड निकालना है, माने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 144, और ये अंडर रूट प्लस 25 यानी 169 का अंडर रूट यानी 13 किलोमीटर पर आवर जो है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट हो जाएगी। ये हमने निकाल ली वी एम बी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट निकाल ली।